हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं अगेन लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल वीडियो। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ अक्सर क्या होता है कि हमारे पास कुछ इस तरीके के खाली जो बॉक्सेस होते हैं आ ही जाते हैं, चाहे वो मेडिसिन बॉक्स में हो। मतलब इस तरीके के बॉक्सेस हर किसी चीज़ के साथ तो इस तरीके के बॉक्सेस आते ही हैं। तो जी ऊपर से ओपन होता है, तो सबसे पहले तो हमें इसको जो ऊपर से ओपन है उसको कवर कर लेंगे और बीच से हमें यहाँ पर कट लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ऊपर का पोर्शन है इसको हम कवर कर देते हैं, जिससे कि ये ऑलमोस्ट सब तरफ से बंद हो जाए। तो यहाँ पर मैंने मास्किंग टेप का यूज़ किया है। आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट जो सेलो टेप होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई सी भी टेप का यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और यहाँ पर देखिए पीस से मैंने कट लगा दिया। मैंने इसके 3 पार्ट कट कर दिए हैं और जो लास्ट का पार्ट है उसको जॉइंट रखा है कुछ इस तरीके से। फिर इसको थोड़ा सा मोड़ दीजिएगा और पीछे की साइड से भी आपको इसको जॉइंट कर देना है। अगेन मैं मास्किंग टेप का यूज़ कर रही हूँ इन दोनों को जॉइंट करने के लिए। तो आपको अच्छे से इसको इस तरीके से जॉइंट कर देना है। और यहाँ पर आप चाहे तो साइड से भी इसको यहाँ पर कर सकते हैं और इसके ऊपर चाहे तो आप कोई भी अच्छा सा कवर वगैरह लगा सकते हैं। मैं बस यहाँ पर आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरीके की थिक अगर बॉक्स वगैरह आ जाते हैं तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किचन में छोटे छोटे बॉक्स वगैरह रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप इस तरीके से जैसे रील वगैरह होती हैं हमारी धागे की, जो कि मतलब बिखरी पड़ी रहती हैं, तो उनको भी आप इसमें एक्यूरेट तरीके से इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इसी के लिए परफेक्टली बॉक्स बना है। तो इसमें कुछ मेरे निडल वगैरह हैं, ये जो टूथपिक होती है उसी का ही है। तो उसी में मैंने थोड़ी बहुत सुई वगैरह रख दी हैं जो भी थी, क्योंकि इसमें आसानी से मिल जाती है। और दूसरे पार्ट में मैंने कुछ लिपस्टिक और नेल पेंट वगैरह जो मेरी डेली बेसिस की यूज़ की थी, कुछ इस तरीके से मैंने इसको यूज़ किया है। तो है ना कमाल का चीज़। तो आप इस तरीके से इसमें से अपने ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं। और बात करते हैं चिमटे की। तो चिमटा हमारे किचन में रोटी बनाने के लिए यूज़ होता है और मैं यहाँ पर और भी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि आप चिमटे से किस तरीके से अपना फ़ैन वगैरह भी क्लीन कर सकते हैं। तो अगेन आज मैं ऐसे ही कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरीके से कोई भी आपका पुराना सॉक्स वगैरह हो उसको आप इस तरीके से मतलब चिमटे के अंदर डाल दीजिए। फिर आप इससे अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। जो हमारे अंडर पार्ट्स होते हैं लाइक मतलब जैसे गैस वगैरह के नीचे, सेल्फ वगैरह के नीचे जहाँ छोटी सी जगह होती है, हाथ वगैरह सही से नहीं जा पाता है और काफ़ी हैवी होते हैं तो उनको उठाना भी रोज़ रोज़ पॉसिबल नहीं होता है। तो आप इस तरीके से गैस वगैरह के नीचे जैसे कूड़ा वगैरह हो जाता है, कई बार कोई चीज़ मतलब फैल जाती है, चाय या दूध वगैरह, दाल वगैरह कुछ भी निकल जाती है तो नीचे जम जाती है। तो ये ना अगर आप इससे रफ़ करेंगे तो इसके जो साइड के एजेस काफ़ी शार्प होते हैं, तो उनसे सारा कूड़ा जो जमा हुआ भी होगा ना वो भी अच्छे से निकल कर बाहर आ जाएगा। फिर आप उसे अपने डस्टबिन वगैरह में भर कर और बाहर डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चिमटे में सॉक्स वगैरह डालकर अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर आपको जैसे गैस वगैरह के नीचे पोंछा लगाना है तो आप इसको इस तरीके से गीला करके और पानी को स्क्वीज़ कर दीजिए एंड देन उसके बाद आप इस तरीके से नीचे डालकर पोंछा वगैरह भी अच्छे से लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। और इससे पहले भी मैं एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि आप किस तरीके से मतलब फ़ैन को भी क्लीन कर सकते हैं चिमटे की हेल्प से। वो भी बहुत ही आसानी से, मतलब बहुत ही आसान तरीका मैंने शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और ये देखिए स्केट्स के नीचे काफ़ी यहाँ पर इस तरीके से मैल वगैरह जम जाता है, तो इस चिमटे की हेल्प से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। क्योंकि इसके जो आगे के मतलब होते हैं ना वो काफ़ी शार्प होते हैं, पैने होते हैं, तो आप उससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। अगेन मैं एक चीज़ और आपके साथ बताना चाहूँगी कि इस तरीके से 2 सॉक्स भी आप ले सकते हैं और इस तरीके से आपको एक पैर इसमें डालना है और एक पैर आपको इसमें डालना है। और इस तरीके से करके आप चाहें तो रबर बैंड से सिक्योर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरी तरह क्लॉथ पिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप नॉर्मल अपना जो हेयर क्लेचर होता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं इसको सिक्योर करने के लिए। और बस इस तरीके से देखिए इसको, जैसे कि अभी इस तरीके की जो हमारी सेल्फ वगैरह पड़ी होती है कांच वगैरह की, तो आप उसे आसानी से क्लीन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि नीचे और ऊपर दोनों लेयर एक साथ अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। जैसे फ्रिज वगैरह की जो स्टैंड और सेल्फ वगैरह होती हैं उनको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, क्योंकि एक साथ हमारे नीचे से भी ऊपर से भी दोनों तरीके से अच्छे से साफ़ हो जाती है। और कोई भी जैसे गंदगी जमा हो तो चिमटे को थोड़ा सा उस पर रफ़ करो तो अच्छे से क्लीन हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि हम अपनी चीज़ें काफ़ी ऊंची वगैरह रख देते हैं जहाँ से उठा
पाना मतलब पॉसिबल नहीं होता, उसके लिए हमें सीढ़ी या स्टूल वगैरह ज़रूरत पड़ती है। तो आप चिमटे की हेल्प से भी उठा सकते हैं। जैसे ये बॉक्स वगैरह है तो इसको इस तरीके से चिमटा को फंसा कर आप उठा सकते हैं, रख सकते हैं। अब देखिए ऊपर वाला कितना ऊंचा है, तो इसको भी आप इस तरीके से चिमटे से पकड़ के अगर कुछ बर्तन वगैरह आप रख देते हैं, जैसे डिश वॉशर काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं तो उन पर हम ऊंचाई तक बर्तन रख देते हैं, फिर उनको उतारने में परेशानी होती है। तो आप क्या कीजिए, अगर इस तरीके से पीछे की साइड है तो पहले थोड़ा सा आगे की साइड इस तरीके से खिसका लीजिए, उसके बाद चिमटे में इस तरीके से फंसाकर आप अपने बर्तनों को उतार सकते हैं। डिश वॉशर काफ़ी ऊंचे होते हैं जहाँ से बर्तनों को उतार पाना मुश्किल हो जाता है। बस यहाँ पर देखिए कई बार हमारी नेल पेंट ड्राई हो जाती है, तो है ना, यहाँ पर ये वाली नेल पेंट भी बहुत ज़्यादा ड्राई होगी। मैं आपको दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं कितनी मतलब ये ड्राई हो गई है। तो इनको आप फिक्स कर सकते हैं किस तरीके से, तो या तो आप इसको 10-20 सेकंड के लिए पहले प्रीहीट माइक्रोवेव कर लीजिए अंदर, उसके बाद आप इसको 10 सेकंड के लिए 10 या 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं। उसके बाद उसमें ही रहने दीजिएगा, ठंडे होने के बाद निकाल लीजिए। अगर आप माइक्रोवेव नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से पानी को गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद गैस फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, उसके बाद इनको डिप कर दीजिएगा, ठीक है। और थोड़ी देर तक इन्हें एज इट इज वैसे के वैसे ही रहने दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद आप इनको पलट दीजिएगा, सबको चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा घुमा देना है, और जो पलटने वाले उनको पलट देना है, इस तरीके से पलट देना है। और जब ठंडी हो जाए तो अभी देखिए यहाँ पर ठंडा हो गया है पानी, तो आप इनको अपने से निकाल कर पोंछ कर यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए दोबारा से बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी हैं किस तरीके से। देखिए तो सबसे पहले तो ये वाली तो मैंने आपको यहाँ पर देखिए आप कितने अच्छे से हो गई है। सारी की सारी नेल पेंट आपकी अगर सूखी होंगी तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाएंगी और बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी। ये वाली देखिए मैंने आपको दिखाई थी और ये देखिए बिल्कुल ठीक हो गई है। यहाँ पर देखिए अच्छी खासी पहले से मतलब ठीक हो गई है, तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम जब भी अपने हाथों पे नेल पेंट वगैरह लगाते हैं तो साइड से लग जाती है, कभी कभी जल्दी में होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बाहर निकल के लग जाती है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इस तरीके की सिचुएशन ना हो तो उसके लिए आप थोड़ी सी वैसलीन लेकर अपने पोर्स के साइड से लगा लीजिए, जो नेल्स के साइड का पार्ट होता है उसमें, और मतलब पूरी तरफ लगा लीजिए चारों तरफ इस तरीके से अच्छे से। फिर आप अगर कितनी भी जल्दी नेल पेंट वगैरह लगाएंगे और अगर आपकी साइड से निकल के लग भी जाती है थोड़ी बहुत, तो बहुत ही इजी तरीके से क्लीन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले नेल पेंट लगा के दिखाऊंगी। तो गाइस यहाँ पर जब मैं इस वीडियो में लगा रही थी तो बिल्कुल भी नेल पेंट वैसे तो मेरी बाहर निकल ही जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत ही निकली थी, ज़्यादा खास कुछ निकली नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा निशान लगा कर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं निकली, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बाहर लगा दिया है, क्योंकि आपको मुझे जस्टिफाई करना है कि मतलब हाँ किस तरीके से क्लीन हो गई। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें भी स्टेन लगाए, जो कि हल्के से मैंने रफ़ किया और अच्छे से क्लीन हो गया है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ पर साइड से थोड़ा सा बस इस तरीके से आपको ऐसे करना है। आप ईयरबड का यूज़ कीजिएगा इसको क्लीन करने के लिए, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, इससे आपके हाथ गंदे नहीं होंगे। और ये देखिए कितने आसान तरीके से ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई है, बिल्कुल भी बिना किसी झंझट के। और आप जब नेल पेंट आपके ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप इसको हटाइएगा। और ये देखिए नेल पेंट भी काफ़ी शाइन करती है, आप नेल्स पर लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी नेल पेंट जो है वो काफ़ी अच्छे से शाइन करने लगेगी। नेक्स्ट है गाइस, इस तरीके के मतलब गैजेट्स होते हैं, एसेसरीज होती हैं जिन्हें हम यूज़ करते ही हैं। और क्या होता है कि इनके पीछे ना ये आयरन मटेरियल्स के बने होते हैं, तो इनके पीछे ना इस तरीके से पिन वगैरह होता है, तो इसमें जंग बहुत जल्दी लग जाती है, और फिर जंग लग जाती है, फिर थोड़े टाइम के बाद टूट जाते हैं। तो आप इस पर नेल पेंट लगा सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी कलरफुल या मैचिंग की नेल पेंट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप ट्रांसपेरेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें वार्निश मिली होती है, और जो वार्निश होती है वो हमारी किसी भी चीज़ को जंग वगैरह लगने से बचाती है। तो इस तरीके से आप नेल पेंट का यूज़ कर सकते हैं, और बस पिन के पोर्स पर लगानी है, पिन पर लगानी है, इससे कि आपकी चीज़ों की जो सेल्फ़ लाइफ है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से आप नॉर्मल जो सेफ्टी पिन वगैरह होते हैं उनमें भी लगा सकते हैं। और ख़ासकर ये काम आपको ब्लाउज़ की हुक वगैरह होती है उनमें तो करने, क्योंकि टेलर वगैरह जो है बहुत ही सस्ती वाली हुक का यूज़ कर देते हैं, और जो कि थोड़े टाइम बाद काली काली सी पड़ जाती हैं, और फिर हम उनको लगाते हैं तो वो टूट जाती हैं। तो अगर ऐसा है तो आप नेल पेंट उन पर लगा कर रख दीजिए। और कई बार क्या होता है गाइस, हम लोग एक ही प्लेस में, एक ही एरिया में रहते हैं, तो एक ही शॉप हमारे पास होती है, मतलब तो उनसे हम विज़िट करते हैं, तो ऑलमोस्ट सब घरों में कुछ ना कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जो एक मतलब मैचिंग होते हैं। जब कभी हमें किसी को कुछ देना वगैरह होता है तो हमारे बर्तन चेंज हो जाते हैं। इसलिए आप हमेशा एक चीज़ कीजिएगा, जब भी किसी को बर्तन में आप कुछ दें अपने में, तो एक छोटा सा निशान ज़रूर लगा दीजिएगा, जिससे कि आप
तो हमारे बर्तन किसी से मिल ना जाए, इसलिए निशान लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस ये है आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।